जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। इस वीडियो के माध्यम से सबसे ज़्यादा और ताकतवर उत्पादन देने वाली 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो 2024-25 के साथ आगामी सीजन पर भी यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा उपज क्षमता या फिर हाई पोटेशियम यील्ड देने के लिए ये किस्में काफ़ी ज़्यादा टॉप क्लास की वैरायटी है। और गेहूं की खेती भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। और पिछले सीजन 2023-24 में 1200 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था, जिसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है यदि सही समय पर सही किस्म का चुनाव किया जाता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से गेहूं की 5 टॉप अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कितने समय में वैरायटी तैयार हो जाती है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है और किस क्षेत्र में आप इनको लगा सकते हैं। उत्पादन के साथ प्लांट की ऊंचाई कितनी होती है, खाने में कैसी होती है, टेस्टी होती है या सफ़ेद रोटी बनती है, या जो भी जानकारी है वह डिटेल से जानकारी, चाहे कीमत की बात करें या कहाँ से आप खरीद सकते हो, लगभग A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो गेहूँ की सर्वप्रथम उत्पादन देने वाली 5 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 5 पर जो हमने किस्म रखी है DBW 187, जिसे करण वंदना के नाम से जाना जाता है। तो DBW 187 वैरायटी के बारे में जानते हैं। आइए, तो भारतीय गेहूँ एवं अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा 2018-19 में सिंचित क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया गया था, जो कि खाने में स्वादिष्ट और सफ़ेद रोटी देखने को मिलती है। DBW 187 को करण वन्ना के नाम से जाना जाता है और यह वैरायटी उत्तर पूर्वी मैदानों के लिए इस वैरायटी को बेस्ट किस्म अनुशंसित किया गया है। जैसे आप पूर्वी मैदानों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, और इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी लगा सकते हैं। कि हम इस किस्म की डिटेल में चलते हैं। यदि हम टाइमिंग की बात करें तो लगभग 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के मध्य में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है, यानी ऊंचाई ठीक ठाक होती है। और गिरने की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कुछ इलाकों में गिरने की समस्या आती है। यदि आपके इलाके में गिरने की समस्या आती है तो फिर आप यूरोसिन या चमत्कार यानी 15 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी 75 से 77 दिन के आसपास की फसल होती है तो फूल आने लगते हैं और 75 से 80 दिन में बेलें निकल जाती है। प्रतिरोधकता की बात करें तो ब्राउन रस्ट, येलो जस्ट के प्रति यानी रतवा रोग के प्रति यह वैरायटी काफ़ी सहनशील है। या 1 एकड़ सीड्स की बात करें तो 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम 1 एकड़ की दर से आपको बुआई करना पड़ेगा। गिरने की समस्या थोड़ी कम आती है और थोड़ी सावधानी ये है कि आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। यानी 50 से 55 दिन की फसल होती है तो कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, लिहोसिन या चमत्कार, इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे आपको अवश्य करना चाहिए। यदि हम बुआई की बात करें तो सही समय पर यदि आप बुआई करेंगे तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सिंचाई की बात करें तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई अपने भूमि के हिसाब से करनी चाहिए। यानी 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये के बीच में देखने के लिए मिलती है। तो कीमत एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। आपके एरिया में रेट कितना है DBW 187 तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यानी फुटाव की बात करें तो एक पौधे की बात करें तो 10 से 12 फुटाव यानी कलियों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। 10,000 दानों का जब हमने वजन किया तो इन दानों का वजन यानी 40 से 42 ग्राम के आसपास देखने को मिला है, यानी ठीक ठाक वजन है। यानी वजन शानदार होता है और उपज काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। खरीदने के लिए आप बड़े खाद बीजों की दुकान पर संपर्क कर सकते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। या फिर करनाल यूनिवर्सिटी का जो बीज है उसे आप करनाल अनुसंधान द्वारा खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 18001801 पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो हर ज़िले में NSC ऑफिस होता है वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो ऑफिशियल पोस्ट होती है वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या जो ऑफिशियल साइट होती है वहाँ से भी आप ऑनलाइन परचेज यानी खरीद सकते हो।
तो ऑफिशियल वेबसाइट तैयारी की बात करें तो DBW 187 वैरायटी है। ये 125 से 130 दिन का समय लेती है, यानी ठीक ठाक समय भी लेती है, यानी कह नहीं सकते हैं ये वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है, यानी मध्य समय अवधि होती है। उत्पादन की बात करें तो 25 से 26 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आप निकाल सकते हैं यदि प्राइमरी बेसल डोज अच्छे से देंगे, सही समय पर बुआई करेंगे तो और भी ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं। यानी दोमट भूमि पर इस वैरायटी यानी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन यदि हल्की भूमि है, मध्यम भूमि पर, हेवी सोइल पर यदि आप इस किस्म को लगा सकते हैं और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैदावार में ये वैरायटी ठीक ठाक है, यानी दोमट भूमि पर बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस प्रकार की बालियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं DBW 187 वैरायटी, यानी काफ़ी अच्छी ईल्ड देने वाली वैरायटी है और इसे ऊपर क्षमता और भी ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 4 पर हमने रखी है HI 8759, जिसे पूसा तेजस के नाम से जाना जाता है। ICAR इंदौर द्वारा 2016 में पूसा तेजस को विकसित किया गया था। तब ये जो 8759 वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए सबसे उत्तम और जो मालवा क्षेत्र है, मालवा बेल्ट में इस वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। पूसा तेजस यानी 8759 के नाम से जानी जाती है और पूसा तेजस की बाली कुछ फील्ड इस प्रकार हमें सामने देखने को मिलती है, यानी बिल्कुल क्रिकेट फील्ड की तरह हमें इसका बैकग्राउंड देखने के लिए मिलता है। इसका जो दाना है वो ठोस वजनदार होता है और अन्य किस्मों का दाना थोड़ा वाइट गोल्ड होता है, वहीं इसका दाना थोड़ा लाल, मतलब कहीं कहीं पर थोड़ा सा लाल होता है, यानी इसका जो दाना होता है वो थोड़ा सा गेहूं का दाना लाल देखने को मिलता है, यानी कुछ इस प्रकार का जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। बाकी इसकी रोटी थोड़ी मोटी आती है, खाने के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आप इसे बेचने के पर्पज़ से लगाए और मध्य प्रदेश में अधिकतम किसान इसे बेचने के पर्पज़ से लगाते हैं। इसकी बुआई कर रहे हैं, तो इसका कारण हम आगे बताने वाले हैं। यदि हम तैयारी की बात करें तो पूसा तेजस यानी 30 से 135 दिन का समय लेती है और सिंचाई ऊंचाई लगभग 82 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। गेहूँ गिरने की समस्या इस वैरायटी में बिल्कुल नहीं आती है। यदि आप ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो वो बात अलग है। ज़्यादा पास में बुआई कर ली तो भी गिरने की समस्या आ सकती है, बाकी इससे गिरने की समस्या जैसी समस्या नहीं आती है। प्लांट की ऊंचाई की बात करें तो 90 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। या बुआई की बात करें अक्टूबर अंत से लेकर नवंबर के मध्य में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 55 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको करनी चाहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, यानी क्वांटिटी मानी जाती है। और पूसा तेजस का पौधा अधिक मोटा और ज़्यादा फुटाव वाला होता है और जो पत्ता है वह गहरा ग्रीन होता है और यानी 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और सिंचाई आपको भूमि के हिसाब से करनी चाहिए। गिरने की समस्या बिल्कुल नहीं आती है। और एक चीज़ और, येलो और ब्राउन रस्ट के प्रति ये किस्म काफ़ी सहनशील है। अगेती बुआई कर सकते हैं, समय पर आप बुआई कर सकते हैं और लेट बुआई पर इस वैरायटी को लगाते हैं तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलेंगे या नतीजे थोड़े डाउन मिलते हैं। तो पूसा तेजस गेहूँ को खासकर आप नूडल बनाने के लिए, हलवा वाली सूजी बनाने के लिए, मैदा, इसके अलावा दलिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो रोटी के लिए ये वैरायटी ठीक ठाक नहीं है। ये एक प्रकार का कठिया गेहूँ है, यानी कठिया गेहूँ की श्रेणी में आता है। यानी 1000 दानों का जब हमने वजन किया तो एक दानों का वजन 50 से 60 ग्राम के आसपास हमें देखने के लिए मिला। तो ये वैरायटी खाने के पर्पज़ से आप ना लगाएं, यानी पैदावार के पर्पज़ से, उपज के पर्पज़ से या बेचने के पर्पज़ से इस वैरायटी को लगाएं। पैदावार की बात करें तो 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ से उत्पादन आप निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड बनाए हैं, यानी 35 कुंटल उत्पादन निकाला है और निकालने में कामयाब हुआ पूसा तेजस वैरायटी का। तो पूसा तेजस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसको आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में लगा सकते हैं। यदि बाजार भाव की बात करें तो रेट 200 रुपये कुंटल पर हमें कम देखने के लिए मिलेंगे। यानी सीड्स की कीमत की बात करें तो 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत यानी 1500 से 2000 के बीच में हमें देखने के लिए मिलती है। और आपके एरिया में पूसा तेजस 40 किलोग्राम सीड्स का बैग कितने में मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो
पूसा टीडीएस को मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है, तो हमारे एमपी यूपी के किसान भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा उपज मिलने वाला है। तो इस वैरायटी के बारे में हमने काफ़ी रिसर्च किया, उत्पादन में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा खाने में रेट को लेकर थोड़ा सा, बाकी हर एक फैक्टर में ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया है। तो क्या आप पूसा तेजस की बुआई आपने करी है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नंबर 3 पर जो हमने किस्म रखा है HD 2967 को रखा है। तो 2967 ये जो वैरायटी है काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी होने का जो मेन कारण है, यानी यह उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा, और किस कारण से लोग इसे लाइक करते हैं, इसका मेन कारण है उत्पादन और मध्य अवधि में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। इसकी रोटी काफ़ी अच्छी बनती है, बेचने के पर्पज़ से काफ़ी लाजवाब है, यानी अच्छा परफॉर्म करती है। यदि हम सही समय की बात करें, अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में आप बुआई कर सकते हैं। 2967 वैरायटी की, तो इसका दाना मोटा, वजनदार और बढ़िया क्वालिटी वाली उपज देने वाली किस्म है, और इसकी बाली की ऊंचाई 14 से 15 सेंटीमीटर होती है, यानी लगाने में यदि हम बात करें, इसे आप यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, इसके अलावा अन्य स्टेट में गेहूं को आप लगा सकते हैं, जहां पर आप इस किस्म को लगा रहे हैं, यानी प्रति एकड़ 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी 1 एकड़ से आपको इस दर से बुआई करनी चाहिए। यदि हम तैयारी की बात करें तो 135 से 140 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है, यानी समय पर इस वैरायटी की बुआई आपको करनी पड़ेगी। पैदावार की बात करें तो 25 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी यानी सीट से सीट की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और 1200 से लेकर 1600 रुपये के आसपास, यानी 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत देखने के लिए मिलेगी, और 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पौधे की ऊंचाई 101 से 105 सेंटीमीटर की हाइट होती है, यानी कहीं कहीं पर इस वैरायटी की गिरने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप लियोसिन या चमत्कार इन दोनों में से किसी एक को, यानी 55 से 60 दिन की अवस्था में आप स्प्रे कर सकते हैं। पैदावार काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बालियों की लंबाई की बात करें तो यानी फुटाव 15 से 16 फुटाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये काफ़ी लाजवाब वैरायटी है, यानी 2967 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये वैरायटी 140 से 150 दिन का समय लेती है। तो इसको आप लेट सोइंग यानी बुआई करेंगे तो समय पर आपको बुआई करनी पड़ेगी। पैदावार आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। नंबर 2 पर हमने जो किस्म रखी है श्रीराम सुपर 303 गेहूँ वैरायटी को रखा है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तो श्रीराम सुपर 303 इतना नाम बनाया है कि इतना शायद कोई वैरायटी आज तक बनाया हुआ है, और कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करती आई है। पैदावार में अच्छी है, और रोटी सफ़ेद स्वादिष्ट होती है, यानी पतली रोटी आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी, और पैदावार और खाने में काफ़ी लाजवाब है। इसलिए पैदावार की बात करें या फिर परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों डिमांड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती आई है, और इस साल भी करने वाली है। इसलिए हमने इसे दूसरे नंबर पर श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को रखा है, और दूसरे नंबर पर रखा है। वैरायटी सभी किसानों के बीच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म और अच्छा नाम बना पाई है। तो श्रीराम केमिकल फर्टिलाइज़र लिमिटेड श्रीराम सुपर 303 वैरायटी आती है। यह किस्म मध्य अवधि वाली वैरायटी है। यदि हम प्लांट की ऊंचाई की बात करें तो श्रीराम सुपर 303 पौधे की ऊंचाई 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर के आसपास हाइट देखने के लिए मिलेगी। समय की यदि बात करें, अक्टूबर अंत से लेकर नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आप बुआई कर दीजिए। इस वैरायटी को आप यानी मध्य अवधि वाली वैरायटी, थोड़ी बचती यदि आप बुआई करते हैं तो भी आप बुआई कर सकते हैं, यानी 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और इस वैरायटी ये तैयार हो जाती है। यानी अनुशंसितता के ऊपर बात करें तो मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है।
तभी आपको एक अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। यानी 1000 सीड्स की हमने वज़न किया तो एक सीड्स का वज़न 40 से 50 किलोग्राम देखने के लिए मिला। 100 किलोग्राम सीड्स की कीमत 2600 रुपये से लेकर 2800 रुपये के बीच में देखने के लिए मिलेगी। लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 से 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, तभी फुटाव अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। खाने में बढ़िया है, सफ़ेद रोटी देखने के लिए मिलती है। मार्केट में जो रेट है उसके बराबर बिकने के लिए देखने को मिलता है। भूमि की बात करें तो दोमट भूमि पर अच्छा परफॉर्म देखने के लिए मिलती है। बाकी सभी प्रकार की भूमि पर श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि हम बीमारियों की बात करें तो ये वैरायटी ओवरऑल सभी बीमारियों पर प्रतिरोध क्षमता रखती है। यानी चाहे आप येलो जस्ट की बात करें या किसी प्रकार की रेतुआ रोग की बात करें तो ये बीमारी इस फसल पर नहीं आती है। पैदावार की बात करें तो 22 से लेकर 28 कुंटल उत्पादन आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। यानी 120 से 130 दिन का समय लेती है। तो ये मध्य अवधि वाली सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। नंबर फर्स्ट पर हमने रखा है DBW 303 वैरायटी को, जिसे करंट रेशमी के नाम से जाना जाता है। ये वैरायटी भारतीय अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में करण रेशमी के नाम से विकसित किया गया था। ये देवी विशेषज्ञों ने हमारी फसलों में परिपक्व स्टेज में होती हैं तब दानों का भराव होता है। उस समय यानी गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिससे गेहूं का जो दाना है वो थोड़ा सा सूखा जाता है, यानी प्रॉपर भराव नहीं हो पाता है। परिपक्व स्टेज में होती हैं तो गर्म हवाएं चलने लगती हैं, पैदावार में गिरावट आती है। तो इसी को ध्यान में देते हुए करण वैष्णवी DBW 303 वैरायटी को विकसित किया गया है, जो प्रतिकूल वातावरण के लिए यानी सहनशील वैरायटी है, जो कि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाती है। और इस वैरायटी की क्षमता है, यह इस वैरायटी की खास क्षमता है। यदि हम DBW 303 वैरायटी की बात करें और इसका जो समय है 25 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट समय माना जाता है। इस वैरायटी की बुआई आप लेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा समय पर करेंगे तो पैदावार आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। जब तक कि सबसे टॉप और सबसे सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है, जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2021 में विकसित की गई थी कोरोना काल के बाद। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यह जो वैरायटी है अब तक की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है। यदि आप समय पर सही तरीके से यानी बेसल डोज का उपयोग करेंगे, सही समय पर सिंचाई करेंगे तो इस वैरायटी से आप अधिक उत्पादन निकाल सकते हैं। तो खाने में और बेचने के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी है और बराबर रेट मिलेंगे और बराबर रेट देखने को मिलेंगे। यदि फसल की तैयारी की बात करें तो 125 से यानी 135 से 140 दिन का समय लेगी। इसलिए आप सही समय पर बुआई करेंगे तो आपको बढ़िया उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। उत्पादन की बात करें तो DBW 303 करण वैष्णवी यानी प्रति एकड़ 28 से लेकर 32 कुंटल उत्पादन आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। यानी पैदावार में काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और ऊंचाई की बात करें तो यानी 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है और गिरने की समस्या इस वैरायटी में बहुत कम है। पर ज़्यादा पास में बुआ कर देते हैं और ज़्यादा यूरिया का प्रयोग कर दिया, उससे भी ये समस्या आ जाती है गिरने की। इसके लिए लियोसिन या चमत्कार इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं। यानी 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है तो 50 से 55 दिन की अवस्था में किसी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर दीजिए। पीलापन यानी रेतुआ रोग के प्रति यह किस्म सहनशील है, यानी 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी इन क्षेत्रों पर इसकी बुआई की जा सकती है। 1 एकड़ में आपको बुआई करनी है, यानी 40 से 50 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि प्राइस की बात करें 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1600 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बीच में रेट देखने को मिलेंगे। आपके एरिया में क्या रेट है DBW 303 वैरायटी की, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूरी की बात करें तो लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए, बहुत अच्छा उत्पादन निकलेगा। पौधे की ऊंचाई फुटाव की संख्या है वो 12 से 15 फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलेगी। दोमट भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर इस वैरायटी का उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है और खाने में, पैदावार में और मार्केट वैल्यू में काफ़ी हाई प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी किसान भाई DBW 303 वैरायटी को लगा सकते हैं। इसलिए हमने इस वैरायटी को 5वें मैदान पर रखा। की वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं की ताकत और उत्पादन देने वाली 5 वैरायटी के बारे में बात करी, जो सब वैरायटी एक से बढ़कर एक वैरायटी है। किसी एक किस्म की
बुआई करके आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अनेक साल वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए से बच्चे जय भारत, जय श्री, जय सेठ, जय श्याम।